मरी में फूलों की बहार तो शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ़ नौइयत के फूल भी लगाना शुरू कर दिया। और इस वक्त मैं एक खूबसूरत नर्सरी में मौजूद हूँ। मुझे तो इतना फूलों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन एक फ़ूलों के एक्सपर्ट यासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो मैं फूल दिखा रहा हूँ, इनका क्या नाम है और इनकी कितनी इकसाम है। ये जो उनसे बेसिकली फूल फूल है, ये एंट्रेनम नाम से जाना जाता है। ये एनुअल सीज़न का फ्लावर है ये। तो इसमें बहुत सी इकसाम है। इसमें ये डिवार्फ भी होता है और टाल भी होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो उनसे इधर मरी नर्सरी में पड़े हुए हैं, इसमें सीजनल हैं। पेंजी है, पटोनिया है, एंट्रेनम है, उसके अलावा हैंगिंग बास्केट लगी हुई हैं जिनमें फ्यूशिया लगा हुआ है। और ये सामने जो सी बास्केट है, ये प्लार्गोनियम ऊपर साथ पैराग्रास लगा हुआ है। इसी तरह इसके साथ एक और बास्केट लगी है, इसमें भी प्लार्गोनियम है, साथ नस्टर्शियम लटक रही है इसकी। तो ये इसमें तकरीबन जो थी हमारी हैंगिंग बास्केट है, उसमें हर एक बास्केट में अपनी अपनी वैरायटी लगी हुई है पौधों की, जिसमें फ्यूशिया हाइड्रेंजिया लगा हुआ है। और ये अपना इसमें जरेनियम लगी हुई है, नस्टर्शियम लगी हुई है। वो साथ आगे हमारे ये एंट्रेनम के कुछ गमले हैं ये, और साथ ये जरेनियम पड़ी हुई है। इसी ये ये हमारी जरेनियम है। तो ये जो से हम नुमाइश के लिए तैयार करते हैं, और वैसे इसको हम रोड साइड से या स्पॉट्स पे भी लगाते हैं। इसका जो सा फूल होता है वो हाइड्रेंजिया की तरह का होता है। इसमें डिफरेंट कलर हैं, तकरीबन 14 से ज़ायद कलर हैं इस जरेनियम में। ये शादी क्या है। ये भी जरेनियम का ये जी फूल है, जरेनियम ही है। वो आगे हमारा गेंदा पड़ा हुआ है। ये हमारा नस्टर्शियम है जी। ये जो सा ये सीजनल में आता है। ये आउट ऑफ सीज़न भी फूल देता है। इसके अंदर इस बास्केट में ये लगा हुआ है, ये आपका फाइब्रस बगुनिया लगा हुआ है। इसका भी फूल है। आगे नेक्स्ट एक और टोकरी है, उसमें फूल नज़र आ रहा है, वो दिखा देते हैं आपको फाइब्रस बगुनिया का। ये फाइब्रस बगुनिया का फूल है जी। ये सीजनल। नहीं, ये परमानेंट चलता है। शाह जी हमें साथ साथ फूलों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा फूल सीजनल है और कौन सा फॉरएवर फूल होता है। और मरी क्योंकि फूलों का एक शहर करार दिया गया था। ये हमारा गेंदा पड़ा हुआ है। ये अभी तो इसका सीज़न हमारा स्टार्ट नहीं है, नेक्स्ट सीज़न का फूल है ये। लेकिन ये हमने थोड़ा सी जल्दी इसको तैयार कर लिया है। तो इसके साथ ही ये आगे हमारे पास ये कैनाडोला पड़ा हुआ है, गुलेश रफ़ी इसको कहते हैं। ये कैनाडोला है। ये ये कैनाडोला, इसको गुलेश रफ़ी कहते हैं। इसी के साथ आगे हमारा वो पड़े हुए हैं बास्केट्स में जोन से ये लगा हुआ है, ये नस्टर्शियम, और इसके साथ ये पटूनिया लगा हुआ है। डिफरेंट कलर के इसमें हर टोकरी में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पौधे लगे हुए हैं। इसी तरह ये एक टोकरी ये जोन सी है, ये सामने नज़र आ रही है, इसमें अलाइसम लगी हुई है। ये अलाइसम है, ये भी आपका एनुअल सीज़न का पौधा है। तो ये भी बहुत अच्छा फूल है इसका। इसी तरह इस साइड पे हमारा पटूनिया पड़ा हुआ है। ये शादी क्या है। ये पटूनिया है जी। ये पटूनिया, ये भी एनुअल सीज़न का फ्लावर है। तो इसमें भी डिफरेंट कलर हैं, इसमें डिफरेंट वैरायटी हैंगिंग भी होता है, और ये बकोटी है। शाह जी बड़ी अच्छी मालूमात हमें दे रहे हैं फूलों के बारे में। और ये जौन से फूल हैं। ये एंट्रेनम है, एंट्रेनम की टाल, ये एंट्रेनम है, टाल एंट्रेनम है ये। एक वो पहले आपको वैरायटी दिखाई है वो डिवार्फ है, और ये टाल है। इसी तरह ये सामने आपको ये अलाइसम की एक बड़ी हुई टोकरी नज़र आ रही है, ये भरी हुई है अलाइसम की टोकरी। इसको क्या कहते हैं। ये अलाइसम है, और उसके अंदर जो उनसे लगा हुआ है ये मिड में इसका फ्यूशिया लगा हुआ है। शाह जी ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं या कि हर जगह। ये जो ये सा फ्यूशिया, ये जो सा ठंडे इलाके का पौधा है। ये अपने इस कोल्ड क्लाइमेट का पौधा है ये, गर्म जगह पे नहीं रह सकता। इसी तरह ये कोर टोकरी है, इसमें कैबेज लगी हुई है। ये भी हमारे जो से 2 सीज़न चलती है ये कैबेज, परमानेंट चलती है बल्कि। ये जो सी कैबेज लगी हुई है ये परमानेंट चलती है। ये एक टोकरी में लगी हुई है, 4-5 दाने लगे हुए हैं। ये 2-3 सीज़न ये गुजार जाती है, और ये मदर बन जाती है। हमारे पास पिछले साल की लगी हुई है, अभी वो मदर है, उसका वो बीज भी आई हुई है सारी। ये भी फाइब्रस बगोनिया की है। इसके साथ लाइसम लगा हुआ है, ये प्लार्गोनियम लगा हुआ है इसके साथ अगली। ये प्लार्गोनियम है, ये सेंटेड प्लांट है। इसके तकरीबन 7 से 8 सेंटेड हैं ये। इसको आप अगर स्केंट करें ना, सेंट करें, तो इसकी खुशबू आ रही होती है इस पौधे से। इसका क्या नाम है। प्लार्गोनियम है ये। लार्गोनियम। शाह जी हमें बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात फूलों ये के हमारे बारे पास में। गमले पड़े हुए हैं गुले दाऊदी के।
ये लेकिन गुलेदो, अभी इनमें फूल नहीं लगे हैं। ये इसका ये कोल्ड सीज़न के इसके पौधे आते हैं। ये नवंबर दिसंबर या जनवरी में इसकी जो उनसे ना डोडी निकलती है, और मार्च में इसकी नुमाइश होती है पिंडी में। ये जी यासिर शाह साहब अपनी नर्सरी से हमें फूलों के बारे में बता रहे हैं, फूल कौन कौन से लगे हुए हैं और किस सीज़न के ये फूल हैं, और बड़े अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं। ये शाह जी क्या है? ये वही रेक्स बगोनिया है जी, ये रेक्स बगोनिया। ये साथ इसके गमला पड़ा हुआ है, ये अडेरा है, ये वैराइटीड है। इसके साथ और भी हमारे शेड में वो एक गमला पड़ा हुआ है, उसके साथ का वो पीछे है। ये साथ हमारा हाइड्रेंजिया है, ये भी कोल्ड वेदर का पौधा है, ये भी ठंडे इलाके में ही होता है, गर्म नहीं है। इसके साथ वो पीछे पड़ा हुआ है हमारा ये एंट्रेनम के गमले हैं, फूशिया पड़ा हुआ है। यूँ तो फूलों की बहुत सारी अक़साम और वैराइटीज़ हैं, जिनके बारे में तो ये जो फूलों के माहिर लोग हैं यही जानते हैं कौन से फूल ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और ये कौन से गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। शाह जी ये कौन सा फूल है? ये जौन सा है ये कैवेज है, और इसके साथ ये ब्लू कलर वाला ये जौन सा पटूनिया है ये पटूनिया है। जी हाँ जी, ये पटूनिया है। तो पटूनिया ठंडे इलाकों में पाए जाते नहीं, हैं। ये सीजनल फ्लावर है, ये हर शहर में चलता है। ये इसका बीज डाला जाता है, और ये जिधर मर्जी डालें आप बीज, ये अपने सीज़न पे फूल देगा। ये जी इनकी नर्सरी है, बड़ी खूबसूरत नर्सरी में फूल इन लोगों ने उगाए हुए हैं, और ये कुछ दिनों के अंदर मरी में सड़कों के किनारे, बागात में, मुख्तलिफ पार्क्स में इनको लगा दिया जाएगा। और ये खूबसूरत नर्सरी है, इसमें फूल बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं। शाह जी डेलिया और ग्लेडियोला आपकी इस नर्सरी में कहीं मौजूद है? जी, डेलिया भी है और ग्लाइडोलिया भी है। डेलिया तो हमारा अभी तैयार है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। डेलिया भी है, अभी हमारा पॉट्स में भी है, बल्बस भी हैं उसके। अभी अगले सीज़न ये तकरीबन मई में हमने उसके बल्ब जो उनसे ज़मीन के हवाले कर देने, और वो इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में वो अपने फूलों पे होगा और सही अरूज भी होगा। उसी के साथ साथ ग्लाइडोला भी हमने डालना है। ग्लाइडोला जो सा वो भी अपने फूल पे आएगा। तो ये अभी इंशाल्लाह इस दफ़ा तो हमने डेलिया बेशुमार तादाद में तैयार किया है, डेलिया भी बहुत है। ये भी फूल हैं, इनसे पूछते हैं, मुख्तलिफ कलर के खूबसूरत फूल हैं, ये कौन से हैं? ये भी पटूनिया है, लेकिन ये डबल पटूनिया है। ये डबल में है, डबल शेडेड है, इसको डबल कहा जाता है। ये डबल पटूनिया है ये। जी, ये देख रहे हैं, ये डेलिया तैयार हुआ है। डबल डेलिया भी? जी, ये सारा डबल है, इसमें कोई सिंगल डेलिया नहीं है, सब डबल है, और ये कटिंग से तैयार किया गया है। तो हमारे पास बल्बस भी हैं, और ज़्यादातर हम जो सा ना सर्दियों में ये इसकी कलम में ले लेते हैं, और कलम से हम इसको तैयार करते हैं, और ये अगले सीज़न तक वापस आने तक ये अपने बल्ब बना लेता है और ये तैयार हो जाता है। ये मरी की फूलों की नर्सरी है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के पौधे तैयार किए जाते हैं, पिंडी से तैयार करके मरी में लाए जाते हैं। और यासिर शाह साहब हैं जो जो फूलों के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं। जो भी इन्होंने मालूमात हमें फ़राहम की हैं, बड़ी खूबसूरत मालूमात फ़राहम की है। शाह जी ये क्या है? ये भी जेरेनियम है जी, ये जेरेनियम है, ये भी कटिंग तैयार हुई हुई है। ये पिछले साल यहाँ से हमने जो उनसे मदर जेरेनियम थी उससे कटिंग ली थी, और इस दफ़ा ये सीज़न में अपना ये फूल देगी, और ये कटिंग से तैयार हुई हुई है। मरी में सीज़न शुरू होने के साथ ही फूलों की बहार आ जाती है। मुख्तलिफ जौन से हैं किस्म के फूल PHA के माली बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, और पार्क्स वगैरह में मुख्तलिफ सियाती मकामात और स्पॉट्स पे लगाते हैं, और टूरिस्ट भी इन खूबसूरत फूलों से खूब इंजॉय करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, और अपनी यादों को कैमरे की आंख में भी महफूज करते नज़र आते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपने पेज मरी पीसफुल टूरिज़म से, क्योंकि पीसफुल टूरिज़म रखने का मकसद ये था कि सयाह जौन से हैं वो सुकून से अपनी सयाहत को इन इलाकों में मनाते हैं, और इन खूबसूरत दीदा ज़ेब फूलों से भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। शुक्रिया।